वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी अदालत के फैसले से दुश्मन को धचका लगा। सिंतास मुआहदा एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। दुश्मन पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। हमें दुश्मन के मनसूबों को नाकाम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में इजलास से खिताब। कहा, सानिहा दरियाए सवात अफसोसनाक है। कीमती जानों के ज़िया पर सियासत की बजाय सच्चाई के साथ जायजा लेना चाहिए। ऐसे वाक़यात रोकना होंगे। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2022 के सैलाब ने बहुत नुकसान पहुँचाया। सैकड़ों मकान और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरफराज डोगर के नाम की मंजूरी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के तकर्री के लिए सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर किया गया। जस्टिस SM अतीक शाह को पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट और जस्टिस जुनेद गफ्फार को सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरफराज डोगर के हक में 9 वोट पड़े। इस राय के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने किसी जज के हक में वोट नहीं दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जस्टिस SM अतीक शाह को पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मुखालिफत। एतराज़ उठाया कि 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला पहले होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर, PTI के 2 अरकान वज़ीर कानून KP ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से इत्तफाक किया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार की तकर्रुरी इत्तफाक राय से हुई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रोजी खान के लिए 12 मेंबरान ने वोट दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए माली साल का शानदार आगाज, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 100 इंडेक्स में 2572 पॉइंट्स का इजाफा 1,28,475 पॉइंट्स को छू गया। कम तरीन सतह 1,26,113 रही। 100 इंडेक्स 1,28,199 की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इजहार इत्मीनान हुकूमती मुआशी टीम को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, नया माली साल एक अच्छी खबर और मुआशी मैदान में एक अहम पेशरफ से शुरू हुआ जो कि इंतहाई खुशाइन है। मुआशी मईशत और हुकूमती पॉलिसीज पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों का एतमाद मुस्तहकम हो रहा है। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स 10 जुलाई से मुकम्मल बंद करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाजमीन को VSS पैकेज देने की हिदायत। MD USC के मुताबिक फ़ाल यूटिलिटी स्टोर्स कल से मुल्क भर में ऑपरेशंस बंद करना शुरू कर देंगे। सामान वेयर हाउसेज मुंतकिल करके दुकानदारों को दिया जाएगा। दीगर सामान की नीलामी होगी। असासों का तखमीना भी लगवाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम ने मुस्तरद कर दिया। रिलीफ के लिए दुहाइयाँ। शहरियों के मुताबिक पहले ही 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। अशिया खुरानोश की कीमतें पहुँच से बाहर हो जाएंगी। नया माली साल शुरू होते ही फाइनेंस बिल का इतलाक। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स, पेट्रोलियम लेवी की शरह में इजाफा। नए फाइनेंस बिल में हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 8 रुपये 64 पैसे फी लीटर बढ़ाकर 83 रुपये 15 पैसे फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे से बढ़कर 84 रुपये 16 पैसे फी लीटर हो गई। हाई ऑक्टेन पर भी पेट्रोलियम लेवी में 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर का इजाफा। 77 रुपये 67 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और हाई ऑक्टेन पर 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर क्लाइमेट सपोर्ट टैक्स भी आयद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में ईरान के सफारत खाने आमद ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म का इस्राइली जारियत से ईरान में शहादतों पर ताज़ियत का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी कौम को इस्तिकामत और हौसले को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान को पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत की यकीन दहानी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei और सदर मसूद पज़ेश्कियान के लिए ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ीती किताब पर अपने तासुरात भी दर्ज किए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल में कैद मरकजी रहनुमाओं ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की अपील कर दी। शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा का पार्टी क़यादत के नाम खुला खत। कहा, मुल्क की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता हर सतह पर मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकराती कमेटी की तकर्री के लिए बानी PTI तक रसाई आसान बनाई जाए। लाहौर के गिरफ्तार रहनुमाओं को मुज़ाकराती अमल में शामिल करने का मुतालबा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन को एहतजाज करना महंगा पड़ गया। 26 मुअत्तल अरकान को डिसेट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज। स्पीकर ऑफिस की सूबाई वज़ारत कानून और सीनियर कानून दानों से मुशावरत। मुअत्तल 26 अरकान की रुकनीत पार्लियामेंट लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी करने पर खत्म किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ऑफिस आशूरा के बाद रेफरेंस भेजेगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है, अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने के लिए फैसलों की नज़ीर पहले ही मौजूद है। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी रोक दी। इलेक्शन कमीशन को नोटिस, जवाब तलब। जस्टिस सैयद अरशद अली की सबराही में 2 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम तनासुब के खिलाफ केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम तनासुब के मुताबिक नहीं की। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि यहाँ तो PTI की हुकूमत है, इनको यहाँ भी सीटें नहीं मिली। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि PTI ने इलेक्शन नहीं लड़ा, यहाँ उनके आज़ाद उम्मीदवार थे। तहरीक इंसाफ को ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। केस की समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर इजलास बेनतीजा खत्म। अरकान को सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार। लीगल टीम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को ब्रीफिंग। इलेक्शन कमिश्नर के ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुसद्दका कॉपी नहीं मिली। सियासी जमातों के एतराज़ पर इजाफी नशिस्तों का मामला तफसीली तौर पर देखेंगे। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के इजाफी नशिस्तों के स्टे से मुतालिक भी आगाह किया गया। मुल्क भर में मानसून का पहला स्पेल। मूसलाधार बारिशें और तेज हवाएं गर्मी और हब्स में नुमाया कमी ले आए। मौसम खुशगवार होने से शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। जून के वस्त में 47 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाने वाला दर्जा हरारत अब 33 से 37 तक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान तेज बारिशों की पेशगोई। पंजाब के कई इलाकों में भी बादल बरसने को तैयार। दरियाए काबुल और सवात में तुग़यानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी मौजूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 जुलाई से मानसून का नया और ताकतवर स्पेल सिंध में दाखिल होगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड। लाहौर, कसूर, उकाड़ा, गुजरावाला, शेखपुरा, मुरीद के कामों की, ननकाना साहब और दीगर में झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ लाहौर से 25 किलोमीटर दूर जनूब मगरिब, गहराई 14 किलोमीटर थी। अडयाला जेल में बानी PTI से वकला और फैमिली की मुलाकातों का दिन। अलीमा खान को पुलिस ने नाके पर रोक लिया। नौरीन नियाजी और अजमा खान को मुलाकात की इजाज़त मिली। वकला को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ ने 6 वकला के नाम अडयाला जेल हुकाम को भिजवाए थे। फैसल चौधरी का कहना है कि बानी की रिहाई के लिए ठोस इक़दामात और लाहे अमल बनाना जरूरी है। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान का कहना है कि 26वीं तरमीम के नताइज आना शुरू हो गए। बानी को माइनस किया जा रहा है। गुलामी के निज़ाम से बेहतर है जिंदगी जेल में गुजारें। असम्बली में चोरी के वोटों से बैठे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आवाम की आवाज़ बंद कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI को उनके हकूक नहीं दिए जा रहे। उनकी हर तहरीक में साथ खड़े होते हैं। जुनेद अकबर पार्टी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो घर बैठे अहले शख्स को मौका दें। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर को मशवरा। कहा, रोने धोने और इल्जामात लगाने से कुछ नहीं बनेगा। जुनेद अकबर शायद परेशान है। बानी PTI की दी गई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे। अपनी जिम्मेदारी ना निभाने की परेशानी में अब दूसरों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा, बानी PTI से इसीलिए मुलाकात करता हूँ क्योंकि वो खुद भी मुलाकात के ख्वाहिशमंद होते हैं। बहुत से लोग मुलाकात के लिए गए मगर बानी ने मिलने से इनकार कर दिया।
जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के नाम में कोई तब्दीली ज़ेर गौर नहीं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वाज़ेह किया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि पंजाब हुकूमत के नए माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में फंडिंग जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से ही रखी गई है। अमराज क़ल्ब और दीगर बीमारियों के आलमी मयार के जदीद इलाज के लिए 14 नए अस्पताल नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में कायम होंगे। पंजाब में मुहर्रम उल हराम के दौरान फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए बड़े इक़दाम। पहली मरतबा नया सिस्टम और कंट्रोल रूम कायम। सोशल मीडिया अकाउंट पर मुतनाज़ मवाद की तशहीर करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर दर्जनों मुतनाज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक। काबिल एतराज़ सोशल मीडिया मवाद की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए PITB का खुसूसी पोर्टल भी फ़ाल। मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनात। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है वाक़या करबला अमन और रवादारी का दर्स देता है। मुहर्रम के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में अशरा मुहर्रम उल हरम हसास है, कोताही की कतई गुंजाइश नहीं। इस्लामाबाद में 14 बरस से ज़ेर इल्तवा मॉडल जेल की तामीर के मंसूबे पर काम तेज। 2 बैरक मुकम्मल, चेक पोस्टें और मरकजी वॉच टावर तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के हमरा ज़ेर तामीर मॉडल जेल का दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की प्रोजेक्ट के पहले मरहले को रवां बरस मुकम्मल करने की डेडलाइन। कहा दिन रात काम करके तामीराती सरगर्मियाँ हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल की जाएँ। पहले मरहले में मॉडल जेल में 1500 कैदियों की गुंजाइश होगी। वज़ीर दाखिला की मॉडल जेल में 90 दिन के अंदर 2 मज़ीद बैरकों की तामीर की भी हिदायत। जराइम की शरह कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। इस्लामाबाद पुलिस ने कई केसेस का सुराग लगाया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और IG इस्लामाबाद पुलिस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तलाल चौधरी ने कहा 17 साल की बच्ची के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया। अंधे कत्ल के केस अगर बर वक्त हल ना किए जाएं तो फिर खो जाते हैं। हुकूमत का फर्ज है कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। IG इस्लामाबाद बोले सरदार फ़हीम कत्ल केस पुलिस के लिए टेस्ट केस था। पुलिस को घर से सरदार फ़हीम की लाश मिली थी। इस केस में 57 मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की गई। हमने इस केस में 4 तफ्तीशी डाले हैं जो इंतहाई माहिर हैं। आलमी मंडी में जरा सी हलचल का तमाम बोझ अवाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर जमात इस्लामी का शदीद रद्द-ए-अमल। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम हुई तो हुकूमत ने रिलीफ देने से इनकार कर दिया था। मईशत की तरक्की के दादो शुमार और इस्तेराद सब झूठे हैं। अशराफिया को नवाजो, जागीरदारों को बचाओ और अवाम की कमर तोड़ दो। बस हुक्मरानों के करने के यही काम रह गए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनी मुज़फ़्फ़र खान का वज़ीर आज़म को ख़त। कराची के लिए पानी के अहम मनसूबे के फौर के लिए 4 अरब रुपए की रकम मुअत्तज़ करने की दरख्वास्त लिखा। वफाकी बजट में कराची को जायज़ हिस्सा नहीं दिया गया। K4 मनसूबे के लिए सिर्फ 3.2 अरब रुपए रखना ज़्यादती है। शहर को रोज़ाना 1200 मिलियन गैलन पानी दरकार, मगर सिर्फ 650 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जा रहा है।